बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही चिराग पासवान के डर से महागठबंधन ने मान ली अपनी हार। तेजस्वी यादव का जीतने का दावा पूरी तरीके से फेल हुआ। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें क्या महागठबंधन ने विधानसभा चुनाव होने से पहले ही अपनी हार मान ली है, क्योंकि चिराग पासवान का तो दावा यही कह रहा है कि महागठबंधन ने हार के डर से अपनी हार पहले ही मान ली है और अब लड़ाई ना ही महागठबंधन से है और ना ही तेजस्वी यादव से है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अब एनडीए एक तरफा बिहार में सरकार बना रहा है। चिराग पासवान ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि महागठबंधन ने चुनाव से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता जंगल राज को वापस नहीं आने देगी। चिराग ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह जनता तय करेगी। चुनाव आयोग द्वारा सघन मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाए जाने के विपक्ष के आरोपों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि महागठबंधन ने चुनाव से पहले ही अपनी हार को मान लिया है। उन्होंने कहा कि इसलिए हर काम साजिश के तौर पर नजर आ रहा है, जबकि चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि एक भी फर्जी मतदाता न रहे। मतदाता सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं होती है। चिराग ने यह बात रविवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। चिराग ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता दोबारा जंगल राज नहीं आने देगी, इसीलिए जो लोग सपने देख रहे हैं वो सपने देखना छोड़ दें। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के सवाल पर चिराग ने कहा कि सीएम कौन बनेगा ये जनता तय करेगी, हम तय करने वाले कौन होते हैं। जनता दोबारा जंगल राज नहीं आने वाली है। तेजस्वी यादव अपने दम पर सीएम बन सकते हैं। महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार कौन होगा यह उनका आंतरिक मामला है, ये कहना है चिराग पासवान का। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चिराग पासवान का ये जो दावा है वो पूरी तरीके से महागठबंधन के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन ने कहा है कि बिहार में सरकार महागठबंधन बना रही है और तेजस्वी यादव उसके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अब चिराग पासवान का जो दावा सामने आ रहा है उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि महागठबंधन कहीं लड़ाई में है ही नहीं और मतदाता पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उस पर सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को है तो वो महागठबंधन और तेजस्वी यादव को है, क्योंकि ना ही तेजस्वी यादव और ना ही महागठबंधन के नेता चाहते हैं कि मतदाता पुनरीक्षण का काम हो सके, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे आने वाले चुनाव में उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन चिराग पासवान और एनडीए का कोई भी नेता इसके खिलाफ नहीं बोल रहा है और सबका कहना है कि ये होना चाहिए, क्योंकि जो भी फर्जी मतदाता है इससे पता चल जाएगा और मतदान में फर्जी वोटिंग नहीं होगी। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के ऊपर निशाना साधते हुए चिराग पासवान ने कहा कि लोग मुख्यमंत्री का सपना भले देख रहे हो, लेकिन ये जनता तय करेगी कि उसे किसे मुख्यमंत्री बनाना है और किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही राजगीर में उन्होंने जिस तरह से रैली की, जिस तरह से लाखों की संख्या में भीड़ पहुंची, वहां पे चिराग पासवान ने एक बात तो तय कर दिया और साथ ही ऐलान भी कर दिया कि बिहार में भले ही वो चुनाव न लड़ें, लेकिन बिहार के चुनाव में वो मुख्य बिंदु बनकर रहना चाहते हैं, केंद्र में रहना चाहते हैं। शायद इसीलिए अब चिराग पासवान को इग्नोर करना और ज्यादा खतरे से खाली नहीं होगा महागठबंधन के लिए। साथ ही साथ तेजस्वी यादव इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर चिराग पासवान को इग्नोर किया गया तो आने वाले चुनाव में चिराग पासवान कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा भुक्तभोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जब 2020 में चिराग पासवान ने उनके खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे थे और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी। तो शायद यही कारण है कि अब चिराग पासवान के हर एक मूवमेंट पर महागठबंधन और तेजस्वी यादव की पैनी नजर लगी हुई है कि चिराग कब क्या कर दे ये कोई नहीं जानता है। खबर आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।